हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मरमिड प्रिंस इन लव विद ह्यूमन पार्ट 4 पार्ट 3 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं वाई वापस अपने घर जा रही होती है और जिशान उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो वो कहता है रात काफी ज्यादा हो गई है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। तो वो उसे कॉफी पीने के लिए एक कैफे ले आती है, जहाँ जिशान उससे पूछता है तुम एक मरमिड हो तो तुम्हारी टैल भी होगी। तो वो कहती है ऑफ कोर्स है। तो वो कहता है क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, फिर मेरे घर आ जाना। तो वो उसे ओके बोल देता है। इधर वो लोग उनके रूम का पावर भी कट कर देते हैं, जिससे जेई डरकर म्याओ की लेग को पकड़ लेता है और कहता है मुझे डर लग रहा है। तो वो कहती है ये तुम्हारी ब्रदर्स का ही किया धरा है। देन वो एक कैंडल जलाती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। फिर आगे वो उनके रूम में एक कैट भी छोड़ देते हैं, बिकॉज मरमिड को कैट से डर लगता है। तो जैसे ही कैट उनके रूम में आती है, वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। जहाँ मियाओ जेई से कहती है मुझे तो कैट्स काफी पसंद थी, तो मुझे इनसे डर क्यों लग रहा है। तो वो बताता है कि मरमिड को कैट से डर लगना ये उनके खून में है। तो वो कहती है क्या मैं भी फिश बन रही हूँ। एंड तभी वो कैट उनकी और क्लोज आती है। तो मियाओ उससे कहती है चलो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं मरना नहीं चाहती। तो जेई चिल्लाकर उन्हें बताता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट करने के लिए एग्री हो गए हैं, अब उनके रूम का डोर खोल दो। आगे बाई जिशान के साथ होम स्टे आती है, तो मियाओ का XPF सॉन्ग ना उन्हें साथ देख लेता है और चिढ़ जाता है। देन आगे वो दोनों डेट करने के लिए उन सबको ऑफिशियली बता देते हैं। देन नेक्स्ट सीन में वाई अपने घर पे होती है, तो जिशान वहाँ आता है। तो वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आई। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आया हूँ। एंड तभी वाई की नज़र उसी DNA पे जाती है और जिशान उसे ना देख ले, इसलिए वो उसके क्लोज आकर उसे हाइड कर देती है। तो वो वहाँ से चला जाता है। आगे जेई मियाओ को बीच पे लाता है एंड उसके लिए उसका फेवरेट फूड कुक करके उसे खिलाता है। तो वो भी उसे खाने को बोलती है। एंड तभी दो मैंस वहाँ से बातें करते हुए गुजरते हैं कि जब मैं छोटा था तब होम स्टे में रहा करता था, इस बीच का व्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जिसे सुन के मियाँ उनके पीछे जाती है और पूछती है तुम्हारी एज क्या है। तो वो बताता है 22 ईयर्स। तो वो कहती है क्या तुम बचपन में यहाँ रहते थे, क्या तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। जिसे सुन के वो उसे पागल समझते हैं एंड जा ही रहे होते हैं, लेकिन जेई उनसे कहता है पहले उसका आंसर दो। तो वो गाय कहता है ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स हैं। तो वो उसे अपना नेकलेस दिखाकर पूछती है क्या तुम्हें ये याद है। तो वो कहता है नहीं एंड चला जाता है। तो मियाओ को लगा था शायद वो उसका यंगर ब्रदर है एंड इसलिए उसने उससे पूछा। तभी वहीं वो बेहोश हो जाती है। तो जेई उसे वापस घर ले जाता है एंड वहीं सोंगना उन्हें साथ देख लेता है। आगे बाई उसे चेक करके कहती है इसे पूल में लेकर जाओ। तो फिर वो उसे पूल में लेकर आ जाता है एंड तभी वहाँ सोंगना भी आ जाता है और वो उसकी टैल देख लेता है। इधर बाई जिशान को ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे देती है, जिसे पीकर वो बेहोश हो जाता है। तो वो कहती है जब तुम्हें होश आएगा तो तुम मुझसे हेट करोगे। फिर आगे वो अपने मैन से जेई और मियाओ का दोबारा किडनैप करवा देती है और सोंगना भी ये सब देख लेता है। देन वो अंदर आकर जिशान को बेहोश देखकर कुछ प्लान करता है। इधर इन दोनों को होश आ जाता है, जहाँ जेई वाई से कहता है तो तुमने पर्ल की वजह से ये सब किया। तो वो कहती है हाँ, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम मुझे पर्ल दे दो या मैं मियाओ को किल कर दूंगी और मरने के बाद पर्ल खुद ही बाहर आ जाएगा। तो जेई कहता है उसे कुछ मत करना, अगर तुम्हें पर्ल चाहिए तो मैं खुद को किल कर दूंगा, जिससे पल बाहर आकर तुम्हें मिल जाएगा। एंड वो खुद को हट करता है, लेकिन पल बाहर फिर भी नहीं आता। तो वाई कहती है अब तुम दोनों मरोगे एंड तभी वो पल रेड हो जाता है एंड बाहर भी खुद ही आ जाता है, जो वाई ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ सॉन्ग ना जिशान को लेकर आ जाता है, जो उसके कब्जे में था, और वो वाई से पर्ल छीनकर उसे भी अरेस्ट कर लेता है और कहता है तुमने ये सब इस पर्ल के लिए किया ना, अब ये मेरे पास है। तो जिशान भी ये सुनकर वाई से नाराज होता है। आगे वो मियाओ से आकर कहता है तुमने एक फिश के लिए मुझसे ब्रेकअप किया, अब तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी।
तो आगे वो उसे बीच पे लाकर और हर्ट करता है और मियाओ से कहता है अगर तुम इसकी जान बचाना चाहती हो तो होम स्टे मेरे नाम कर दो। तो जेई जब उसे साइन करने के लिए मना करता है तो वो उसे पीटता है, तो वो कहती है उसे कुछ मत करो एंड साइन कर देती है जहां होम स्टे उसके नाम हो जाता है। लेकिन फिर भी वो जेई को नहीं छोड़ता और उसे पानी में धक्का देकर फेंक देता है और मियाओ से कहता है अगर तुम उससे प्यार करती हो तो जाकर उसे सेव कर लो। तो वो भी वाटर में उसे बचाने के लिए कूद जाती है। फिर वो वाई को हर्ट करने उसके पास जाता है तो जिशान उसे किक मारकर फेंक देता है जिससे वो पल भी उसके हाथ से गिर जाता है और वाई उसे दोबारा ले लेती है। तो जिशान उससे कहता है ये जेई का पल है, उसे वापस कर दो वरना वो मर जाएगा। तो वो कहती है मैंने सब कुछ इस पल के लिए किया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहता है मैं तुम्हें अपना पल दे दूंगा, तुम इसे जेई को वापस कर दो। एंड दिखाता है कि उसका पल भी रेड हो गया है। दैट्स वाई वो वाई से प्यार करने लगा था। तो वो उसे पल दे ही रहा होता है कि तभी सोंगना उठकर उसके नाइफ मार ही रहा होता है, लेकिन यहाँ उसे वाई बचाने के लिए बीच में आ जाती है और वो हर्ट हो जाती है कि तभी मियाओ भी जेई को बचाकर वापस ले आती है और उसके ब्रदर्स भी एंड अंकल भी आ जाते हैं और सोंगना को पकड़ लेते हैं। वेल वाई जेई को उसका पल वापस कर देती है एंड उसे ये रियलाइज होता है कि उसने गलत किया, इसलिए उसे सजा मिल रही है। देन वो जिशान से कहती है मुझे तुम्हारा पल नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड उसे भी पता चल गया था कि वो भी उससे प्यार करता है। तो वो कहती है तुम हमेशा सेफ रहना। एंड यहाँ उसकी डेथ हो ही रही थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था तो उनका पल साथ में रेड हो जाता है जिससे फाई की जान बच जाती है बिकॉज मरमिट की जान पल में होती है। एंड जिसे देखकर सब शॉक रह जाते हैं। देन आगे वो सब होम स्टे में सेलिब्रेट करते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है एंड सबको उनका ट्रू लव मिल गया और साथ ही मियाओ का खोया हुआ ब्रदर भी वापस आ जाता है। देन नेक्स्ट सीन में मियाओ का बर्थडे होता है तो जेई एंड वो सेलिब्रेट करने बीच भी आते हैं जहाँ मियाओ विश करती है। तो जेई उससे पूछता है तुमने क्या विश किया। तो वो बताती है कि मैंने विश किया कि हम हमेशा साथ रहें। तो जेई स्माइल करता है एंड वो भी स्माइल करती है। देन आगे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड यहाँ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइज आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग ड्रामाज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।